तो दोस्तों फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको वन डायमेंशनल अरे के बारे में। तो आज हम देखेंगे 2D अरेज के बारे में। 2D मीन्स टू डायमेंशनल अरे के बारे में। तो थोड़ा सा थियोरेटिकली मैं आपको बता दूं कि 2D अरे जो होता है वो अरे का एक टाइप्स है जहाँ पे रोज और कॉलम होते हैं। मतलब इसमें जो स्ट्रक्चर जो होता है वो रोज और कॉलम फॉर्मेट में रहता है, जैसे हमारा एक टेबल का स्ट्रक्चर रहता है। तो इधर आप देख सकते हैं ये मेरा डेमो कंसोल एप्लीकेशन है, ये मेरा मेन मेथड है और इसी के अंदर सारा कोड हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्क्रीनशॉट में आपको ले लेता हूँ। सबसे पहले ये मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से होगा। 2D अरे जो होता है वो मतलब कि रोज और कॉलम फॉर्मेट में रहता है। सपोज जैसे मैं एक टेबल में यहाँ पे बना दूँ इस तरह से, ये मेरा एक टेबल हो गया समझिए, और इसमें रोज रहेगा और क्या रहेगा, कॉलम्स रहेगा। जैसे ये एक रो हो गया, ये फर्स्ट रो हो गया, उसके बाद ये आपका सेकंड रो हो गया। उसके बाद से इधर से आप देखेंगे तो ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया, ये हो गया आपका सेकंड कॉलम। तो डेटा जो होगा मेरा यहाँ पे इंसर्ट होगा, यहाँ इंसर्ट होगा, यहाँ इंसर्ट होगा, यहाँ और यहाँ पे इंसर्ट होगा। अब इंसर्ट किस तरह से होगा, किस फॉर्मेट में रहेगा, मतलब कि ये आपका रोज और ये आपका कॉलम्स। मतलब कि ये मेरा इंडेक्सिंग चलेगा, ये फर्स्ट रो जो है ये मेरा 0 इंडेक्सिंग चलेगा, ये मेरा 1 इंडेक्सिंग चलेगा। उसी तरह कॉलम के लिए भी ये मेरा 0 इंडेक्सिंग, उसके बाद ये मेरा नेक्स्ट 1 इंडेक्सिंग, इस तरह से होगा। तो इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं किस तरह से हम इसको डिक्लेयर करते हैं और साथ ही साथ इसको इनिशियलाइज भी करते हैं 2D अरे को। तो इंट टाइप का मैं एरे बनाता हूँ, इंट टाइप का ये हो गया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कॉमा देना पड़ेगा। कॉमा देने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड आपका रोज रहेगा और राइट साइड आपका कॉलम्स रहेगा। ये हो गया। उसके बाद एरे का नाम मैं दे देता हूँ, सपोज एरेज। उसके बाद यहाँ पे मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इंट, उसके बाद ये हमारा एरे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, जैसे कि रोज और कॉलम में रहेगा। तो रोज के लिए सपोज जो मैंने आपको बताया था ये स्क्रीनशॉट में, रोज इस रोज के लिए और इस कॉलम के लिए मतलब कि वैल्यूज यहाँ पे होगा। तो उसके लिए सपोज मैं कितना 2 और 2 मतलब कि 2 रो और 2 कॉलम के लिए मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ वैल्यू। जैसे ये आपका फर्स्ट रो, ये आपका सेकंड रो, इसी तरह ये फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकंड कॉलम। तो इसके लिए मैं 2 × 2 मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। मतलब कि ये डिफाइन करता है, ये 2 जो है ये आपका रोज को डिफाइन करेगा और ये 2 जो है वो आपका कॉलम्स को डिफाइन करेगा। तो ये चीज मैंने कर दिया, यानी कि मैट्रिक्स के फॉर्म में रहेगा। मैट्रिक्स जो बनेगा वो 2 × 2 का बनेगा, 2 × 2 का बनेगा ये चीज। तो ये हो गया। उसके बाद से यहाँ पे इसका वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो ये आप आ गया ये 0 और सपोज इसका वैल्यू मैं रखता हूँ 1, ये हो गया। उसके बाद से नेक्स्ट मेरा जो आएगा वो आपका आएगा 0 0। आप यहाँ से समझिए इसको, 0 0 कहने का मतलब ये रोज के लिए ये आपका 0 और कॉलम्स के लिए आपका 0। तो 0 और 0, तो 0 0 में 1 जो होगा वो मेरा यहाँ पे इंसर्ट होगा, मतलब ये यहाँ पे इंसर्ट होगा, ये 1 यहाँ पे इंसर्ट होगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेरा चलेगा 0 और 1, मतलब कि इसी रोज में ये तो इस कॉलम के लिए मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। तो ये आपका 0 रो हो गया और ये आपका 1 कॉलम हो गया। तो 0 और 1, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 0 और 1 और इसका वैल्यू सपोज मैं लिखता हूँ 2, ये हो गया। उसके बाद से नेक्स्ट मैं आता हूँ, इसका वैल्यू मैं असाइन करता हूँ 3। अब इसको समझिए 0 2 मतलब ये यहाँ पे 1 होगा एक्चुअली, चूंकि इसका तो हो गया, ये रोज में इसमें भी आ गया, इसमें भी 2 आ गया। ये आपका सेकंड में चलेगा 0 के बाद 1 इंडेक्सिंग 1 और इधर से आपका कॉलम के लिए 0, यानी कि 1 और 0। तो यहाँ पे चलेगा 1, यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे होगा कॉलम के लिए 0। इसका वैल्यू हो गया आपका 3। तो 3 यहाँ आपका इंसर्ट यहाँ पे होगा 1 और 0 में, ये चीज हो गया। फिर एक और मेरा चलेगा एरेस, इसमें होगा इसका वैल्यू मैं सपोज डाल देता हूँ 4। अब नेक्स्ट देखिए इसको, इसमें क्या आएगा, ये 0 इंडेक्सिंग, ये 1 इंडेक्सिंग, ये 1 और इधर से आपका 0 और 1, यानी कि 1 और 1 में जो आएगा वो आपका 4 आएगा। यहाँ पे ये आपका 4 आएगा। तो यहाँ पे 1 जाएगा और यहाँ पे आपका 1 1 करेक्ट है, 1 1 मतलब कि 1 इधर से हो गया, ये इंडेक्सिंग 1
और इधर से आपका हो गया 1 1 1 में मतलब कि 4 हो गया। ये चीज़ हो गया। अब इसको सबसे पहले तो मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन। बट मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ जो है वो इसके फॉर्म में प्रिंट हो, मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट करने के लिए यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा मेरे को। तो मैं यूज़ करता हूँ फॉर, एक वेरिएबल ले लेता हूँ नाम फॉर इंट सपोज आई ले लेता हूँ, वैल्यू मैं लेता हूँ 0, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ आई जो है वो कितना से लेस होना चाहिए। ये चूंकि मेरा रोज के लिए मैं डिफाइन कर रहा हूँ, आई जो है वो मैं रोज के लिए डिफाइन कर रहा हूँ, इसके लिए मैं आई डिफाइन कर रहा हूँ, और ये कॉलम के लिए मैं जे डिफाइन करूँगा। तो ये लेंथ आप देख सकते हैं कहाँ तक, 2 तक है मेरा। तो यहाँ पे मैं कंपेयर करूँगा वो 2 तक होगा, 2 होगा, उसके बाद यहाँ पे मेरा आई प्लस प्लस हो जाएगा। ये चीज़ हो गया। तो ये चीज़ हो गया, मतलब कि रोज के लिए, इसके लिए हो गया। अब मैं डिफाइन करूंगा कॉलम्स के लिए, तो कॉलम्स के लिए भी फॉर लूप यहाँ पे चलाना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर, और एक वेरिएबल ले लेता हूँ सपोज जे, इसका वैल्यू भी मैं 0 रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कंपेयर करूंगा इसको जे को भी कितना से 2 से, और उस पे यहाँ पे सिंपली करूंगा जे प्लस प्लस। ये चीज हो गया। उसके बाद से यहाँ पे इसका आउटपुट को देखने के लिए कंसोल डॉट यहाँ पे राइट लिखेंगे, और यहाँ पे पास हो जाएगा मेरा एरेज पास हो जाएगा। और यहाँ पे इंडेक्सिंग किसके लिए, रोज और कॉलम्स के लिए। तो रोज के लिए मेरा आई है और कॉलम्स के लिए मेरा जे है। ये हो गया। और उसके बाद मैं स्पेस देना चाहता हूँ बीच में, तो यहाँ पे प्लस देके मैं एक स्पेस यहाँ पे दे दिया मैं, मतलब मैट्रिक्स का फॉर्म में ये चीज आ जाएगा। उसके बाद से सिंपली ये कंसोल डॉट राइट लाइन जो है मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, इसके अंदर ये चीज हो गया। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा तो इसका जो वैल्यू है 1 2 3 4 ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म में दिखेगा, इस फॉर्म में दिखेगा 1 2 3 4। तो चलिए इसको एक बार पहले रन करते हैं। बट आपको पता है रन करने से पहले सबसे पहले सॉल्यूशन को हम बिल्ड करते हैं, बिल्ड करने से पहले क्लीन करते हैं। तो एक बार क्लीन कर लेता हूँ। जैसे क्लीन मेरा सक्सीड होता है, आप देख सकते हैं क्लीन सक्सीड हो गया। देन इसको हम एक बार बिल्ड करेंगे, और जैसे ही सक्सीड होता है बिल्ड, तो फाइनल हम इसको रन करेंगे और देखते हैं आउटपुट जो आता है वो मैट्रिक्स फॉर्म में आता है या नहीं। तो एक्चुअली में जो रिजल्ट जो आएगा वो इस टेबुलर फॉर्मेट में आएगा, मतलब कि रोज और कॉलम के फॉर्मेट में। ये 1 2 3 4 इस फॉर्मेट में आना चाहिए। तो ये बिल्ड सक्सीड हो गया। अब हम इसको रन करते हैं। ये मैट्रिक्स के फॉर्म में आना चाहिए 1 2 3 4 टेबुलर फॉर्मेट में, मतलब कि रोज और कॉलम के हिसाब से आना चाहिए रिजल्ट। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, आउटपुट आना चाहिए। ये कोड कंपाइल हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये कंपाइल होकर सक्सेसफुली रिजल्ट आ गया 1 2 3 4, मतलब रोज और कॉलम के फॉर्मेट में। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये चीज आप देख सकते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में करेक्टली ये मेरा डेटा इंसर्ट हो गया 1 2 3 4। ये आपका रोज हो गया। ये वैल्यू जो है 0 इंडेक्सिंग में है, ये 2 जो है 0 1 इंडेक्सिंग में 2 है। उसके बाद से ये 3 जो है वो आपका 1 और 0 के इंडेक्सिंग में, 4 का वैल्यू जो है वो आपका 1 1 इंडेक्सिंग में है। तो इस तरीके से आप भी अपने कंसोल एप्लीकेशन में बहुत ही इजीली तरीके से इसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको प्रिंट करवा सकते हैं कंसोल एप्लीकेशन में 2D डायमेंशनल अरे को। तो ये चीज़ था 2D अरेज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जेड अरे के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।